पिला माने केमिति अछ मो आशा तुम समस्त बहुत भल थी। तो आज आम षष्ठ श्रेणी इतिहास और राजनीति विज्ञान प्रथम विषयटा डिस्कसन करवा पूरा भलसे बुझा आउ तुम भलसे बुझ जहाँ डाउट तुम सब कमेंट सेक्शन में मत कमेंट कर तुमको गुटी गुटी कर तुम सब उत्तर देवी जहाँ तुम डाउट बुझल। आज आम फास्ट पढ़िया षष्ठ श्रेणी प्रथम विषय आज आम आरंभ कर बुझल पिला तो चलो पिला पाठ पढ़ा ता पूर्व गोटे जरूरी सूचना होची जदि तुम षष्ठ श्रेणी पढ़ुच सबू विषय साहित्य इतिहास भूगोल ज्यामिति ए टू जेड पूरा पूरी फ्री रे पाठ पढ़ो से मन करके चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। डाण पटरे लाल कलर सब्सक्राइब बटन दिखाई दियो सब्सक्राइब कर दियो आ घंटी आइकन दबाई दियो डेली तुम ये क्लास हम। देख फास्ट कौन पढ़िया प्रथम अध्याय देछि इतिहास विषय धारणा है माने तुम प्रथम जान इतिहास कौन तापर तुम इतिहास पढ़ो कहीं तुम षष्ठ श्रेणी पिला बुझल। तो मु तुमको केतरा जिनस कहीदे प्रथम मन रख तापर विषय पढ़ा। देख इतिहास इति माने कौन अतीत माने जोटा पुराणा। देख तुम्हें तुम्हें धर काली तुम खाई माने आज मन कर गुरुवार तुम धर खाई हूँ बुधवार दिन खाई से जो गोटे दिन पूर्व बीतीगला से कहते अतीत। ये देख इतिहास माने कौन ह्रास माने जोटा नष्ट हो सारी माने देख तुम धर काली तुम शुल है आज सका उठल उठला तुम कौन देख जे मोर गोटे दिन पलि बुझल। तो से जो जिनस जो घटी घटी जाऊँगी सहीटा को आम कौन कहू इतिहास बुझिपार। तो से भाया तुम्हें जो जन्म हो निज बापा माँ ठारू तुम बापा माँ आउ कौट जन्म होते माने तुम बुढ़ा बा बुढ़ी माँ से बची थाई पारती ना मरी जाते एपर्यंत केत लोक भी मोर भी मो बुढ़ी बा बुढ़ा बा नहांती से भाया अतीत से मैंने आगु ह्रास मैंने नष्ट हो जाती मरी जाती बुझे ना से भाया आगु जे तुम बड़ापा तुम बुढ़ी माँ बुढ़ी माँ बुढ़ी माँ बहुत पूर्वपुरुष आम से अतीत बहुत पुराना सी भी थे सी कौन ह्रास मैंने मरी जाती कि नष्ट हो जाती बुझिपार से आम कहू इतिहास। ए बुझे पड़ा पिला माने तो इतिहास मान तुम बुझिपार एवं तुम पढ़ाऊँगी भलसे शुण पूरा ध्यान देकी। दिने अजा ठार गप शुणा को लिपि जिद कर बसला। लिपि किए अजा हूँ ता नातुणी अजा लिपि कहले मु तोते आज गोटे नुआ गप कहूँ शुण। लिपि व्यस्त ही कहला शीघ्र कह। अजा गप कहले लिपि कहला मुझे गप शुणमी ता अजा से कहले मु तो नुआ गप कहूँ तू शुण आ। लिपि पूरा छोट छुआटी देख तुम भाया पिलाटी देख स्कूल पिला तो सी कौन है व्यस्त व्यस्त सी कहला अजा तुम शीघ्र से मत कहनी है से अजा गप कहले कौन कहले शुण। ग्रीस देशर जड़े शक्तिशाली राजा थे तांको ना आलेक्जेंडर मैंने बहुत आगुरी से पृथ्वीर अनेक राज्य जय करिया परे भारत अधिकार करने को इच्छा कले। सेतबेले भारतर उत्तर पश्चिम पटे राजत्व करुवा राजा मानक मध्यरु दुई जन विख्यात थे। से राजा दुई जन होउचंती अम्बी और पुरु। आलेक्जेंडर को भय करी अम्बी तांकर शरण पशिले किंतु पुरु थे वीर बुझल। देख आलेक्जेंडर आसला भारत को आक्रमण करते जे अम्बी से कौन कर डरिकी पारे पहुँचले ना आम हूँ तुम सहित पारिमुनि आम तू जहाँ कहे से करमु आ किंतु पुरु जी आम भारत राजा से बहुत साहसी थे बुझल। से आलेक्जेंडर सह युद्ध कले से युद्ध कले क्या सहित आलेक्जेंडर सह युद्ध कले। ये युद्ध में पुरु हारीगले। ये युद्ध में आम भारत जी से युद्ध थे पुरु हारीगले सीना वो आलेक्जेंडर द्वारा बंधी हेले बंधा होगा। आलेक्जेंडर पुरु पचारे आलेक्जेंडर जे पुरु कहले तुम्हें मो ठार किपर व्यवहार आशा करुच। पुरु कौन कले जान पुरु कहले जड़े राजा अन्य जन राजा ठार जेपरी व्यवहार आशा करें। पुरु निर्भीकता खुशी हुई आलेक्जेंडर मुक्त कर राज्य फेरले जो बंदी कले कहीं पुरु जी आम भारत राजा आम अल्प सैन्य थे किंतु आलेक्जेंडर से बहुत राज्य बहुत देश आगु जीतिक आसी सारी सैन्य बहुत था बुझ ना से बंदी कर पुरु को सेठू पुरु पचारा तुमको कौन दरकार मत कह। पुरु कहले गर्वर सह जमी गोटे राजा को व्यवहार करा उचित सेमती मत व्यवहार कर। यहाँ खुशी है वीर सह जमी पुरु कहते सेठू आलेक्जेंडर कौन कले राज्य फेराई बुझल।
गप शुणी सारी लिपि कहले अजा तुम्हें एत कथा कौटी जान लिपि मन प्रश्न उठला अजा कि एत कथा जान अजा उत्तर देले इतिहास रु अजा कहले इतिहास मुझे जानी यापर लिपि अजा को इतिहास विषय अनेक प्रश्न पचारे और अजा से सब उत्तर देले लिपि जो सब प्रश्न पचार अजा कि उत्तर देता आस जाना है देख इतिहास कहले कौन बुझा आम जाना तो मुझे बुझेली से कथा लिखाई देख वर्तमान पृथ्वी रे जेते मनुष्य देखा जाती समस्ते गोटे जातिर बुझिल वैज्ञानिक माने मत दियंती आज को प्राय 15 लाख वर्ष पूर्वे पृथ्वी रे मनुष्यर सृष्टि होता है किंतु ता पूर्व मनुष्यर रूप एपरी नथिला नू बानर मानकर क्रम विकास घटी मनुष्य सृष्टि होला वर्तमान पृथ्वी पृष्ठ से ही प्रकार नू बानर नहांती से जातिर गिब्बन उरांग उटांग गोरिल्ला और सिंपाजी माने एबे पृथ्वी देखा जाउछन्ती गोरिल्ला देहर गठन भली मनुष्यर देह गठन होछि छड़ा सिंपाजीर बुद्धि सहित मनुष्यर बुद्धि खाइबार देखा जाए माने कहूँ जे आमे बर्तमान मनीष आमे एमिति सांगे सांगे मनीष जन्म आमर पूर्वपुरुष माकड़ थे गोरिल्ला थे सिंपाजी थे गिम्बान थे देख लिखाई देख ये प्रकार थे सब बुझल तो से कथा कहते आम यू आस्ते आस्ते दिन दिन बुद्धि पाई आज आम मनीष पलटि बुझल हाँ यहाँ किसी इम्पोर्टाट ना यहाँ गोटे पढ़ शुण मनुष्य मानकर सांस्कृतिक धारा अति प्राचीन सामाजिक रीतिनीति अस्त्रशस्त्र तैयारी मनुष्य संस्कृति आरंभ होती कहुए यह छड़ा कृषि कार्य अग्निर आविष्कार और व्यवहार चक्कर उद्भावन विभिन्न धातुर व्यवहार गाँ सहर राज्य परिकल्पना शासन प्रणाली और परिचालना इत्यादि विभिन्न सोपान दे मनुष्यर संस्कृति आग को गति करुच्ची सब अग्रगतिर धारावाहिक बरण हो इतिहास अन्य भाव कले मनुष्यर अतीत घटना को निरविच्छिन्न अग्रगति होची इतिहास बुझीपार पे बर्तमान स्टार्टिंग तो मुझे विषय कही कौन देख मनुष्यर अतीत घटना गुड़िक निरविच्छिन्न अग्रगति होची इतिहास बुझीपार मतलब पुराना जहाँ सब घटी से विषय जाने कहते कौन इतिहास ये गोटे इम्पोर्टाट जिन कौन कह देख देख पे इतिहास को इंग्राजी हिस्ट्री कह जाए हिस्ट्री शब्दटी ग्रीक शब्द हिस्टोरु आसी यार अर्थ होची अतीत विषय जाना अन्य अर्थ इतिहास होची एक वास्तव घटना भली जहाँ अतीत बास करुवा मनुष्य मानक जीवन यापन प्रणाली विषय आलोचना करे बुझीपार ना मैंने आगुरी जो मनुष्य थे केमी बचुले कौन करते से विषय जानवा कहते इतिहास बुझीपारे पे देख इतिहास पढ़ले आम कौन कौन लाभ होता है एवं जानवा देख इतिहास पठन उपदेयता कौन मैंने आम जो इतिहास पढ़ा आम तो पढ़ा निश्चय से पढ़ले कौन कौन लाभ हुए तुम बुझू देख देख कौन कौन लाभ हुए इतिहास पढ़ा द्वारा आम समयानुक्रमे अतीतर घटना गुड़ी जापर माने आगुरी कौन आम गोटे कर जापर आउ कौन 2 नंबर पॉइंट वर्तमान को बुझा हेले अतीत को जानवा आवश्यक अतीत को जानिले आम वर्तमान भविष्य ठीक भाव गठन कर देख मन कर जाऊ तुम कौन कारण परीक्षा फेल हो गल या पूर्व वर्ष फेल हो गले मैंने कौन तुम या पूर्व वर्ष घटना जान मुझे फेल जान कि ना से भाया कथा थे जानला तुम भूल जीवन ठकियनी तापर कम कर चल आगू केमी मुझे भल मार्क रखी से भूल करी तुम जापर से तुम पुराना कथा जानवा कथा देख जानवा कथा से कथा कौन आग कही देख अतीत मनुष्य सुख शांति रही जो जो सब उपाय अवलम्बन करुला सेगुड़िक मध्य केतक बर्तमान आम दरकार हो पारे अतीत से उपाय मान दरकार गुड़िक बाछि ग्रहण करने इतिहास पठन साहाय्य करता माने देख आगुरी एमती बहुत कि जिन अच्छी जोटा आम जब एवं करवा आम भल गोटे उदाहरण तुम दो देख मन कर जो आगुरी कौन कम धर दृष्टि है हठात दृष्टि है जो कहते दृष्टि है कौटे जाए दृष्टि है तो कौन कहते आगुरी गुण गाड़ी फुकी दिखती आमको छाड़ी जाए से पुराना काल रही एवं भी तुम देख तुम दृष्टि हो तुम बापा माँ कौन कर कौन गुरु गाड़ी पाक नहीं सी कौन कर माटी मारिकी पुणी फुंकी भांगी दूसरी सी भी तुम रोग छाड़ी हो तो से कथा कौच आगुरी भी ढेर कथा अच्छी जोटा आम एवं अवलम्बन करके आम सफल हो पार्टी बुझे पे नेक्स्ट पॉइंट कौन दे देख
ଅତୀତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଥା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଦି ବିଷୟରେ ଜାଣି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର ସେଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଇତିହାସ ପଠନ ସହାୟକ। ଆଉ କ'ଣ ଆଗରୁ କେମିତି ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହେଇଥିଲା, ଆଗରୁ କେମିତି ଆମେ ସବୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ, ଆଗ କାଳରେ ସବୁ ଆମେ ଏବେ ବି ଜାଣିଲେ। ଯେଉଁ ମନେକର ଯେଉଁ ଚାଣକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ବୁଝିଲ ଚାଣକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଚାଣକ୍ୟ କେମିତି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଜିତୁଥିଲେ, ନିଜ ରାଜ୍ୟ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲ। ଆମେ ଏଇ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ବିଧି କ'ଣ। ତ ସେଇ ସବୁ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ଏବେ ମାନେ ଜାଣିକି ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଆମେ ବି ବହୁତ କାମ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି, ଅତୀତରେ ଥିବା ଅନେକ କୁପ୍ରଥା ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ। ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ସେଗୁଡ଼ିକ କେବେ କାହିଁକି ଓ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ତାହା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମେଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ଇତିହାସରେ ଆଗରୁ ଧର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା, ଛୋଟ ଛୁଆ ପେଟ କାଟିଲା କ'ଣ ଚେଙ୍କା ଦେଇଦେଉଥିଲେ। ତ ଏବେ ବି ସେ ପ୍ରଥା ଅଛି କି ନାହିଁ? ଅଛି। ତ ଏମିତି କଲେ ଆଉ ଲୋକ ଢେର ଛୋଟ ପିଲା ମରି ଯାଉଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଇତିହାସ ପାଇଁ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇଟା କେବେ, ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଚେଙ୍କା ଦିଆ କଥାଟା କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏଇ କଥାଟା ଜାଣିଲେ ଆମେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜାଣିନେବା ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ କଥାଟା କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି ଜାଣିନେଲେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସଟା ଦୂରେଇ ପାରିବା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ? ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିବୁ ଆମେ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି ନିହାତି ଇତିହାସ ଏଇଥିପାଇଁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଦେଖ ଇତିହାସର ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଇତିହାସ ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଇତିହାସ ଯେଉଁ କଥା ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ଏଟା ପୁରୁଣା କଥା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗପ ନୁହେଁ। ଇତିହାସ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ସତରେ ହେଇଛି ଆଗରୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇପାରୁଥିବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାଚୀନ ଆଧାରରୁ ଆମେ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିପାରୁ। ଏହି ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାର, ଆଉ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକ ଆଧାର। ବୁଝିଲ କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସାହିତ୍ୟିକ ଆଧାର। ଉଭୟ ଆଧାରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଦୁଇଟା କଥା ତୁମ ପିଲାମାନେ ତୁମ କାମ କ'ଣ ମନେ ରଖିବ, କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାର, ଆଉ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକ ଆଧାର ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାର କ'ଣ, ଭଲସେ ଶୁଣ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ତଳେ ଓ ମାଟି ଉପରେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ବହୁବିଧ ଐତିହାସିକ ବସ୍ତୁ ଓ ଅବଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରେ। ଏହି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଖୋଦିତ ଲେଖା ବା ଲିପି, କୀର୍ତ୍ତି ଓ କଳାକୃତି ବା ଭୌତିକ ଅବଶେଷ, ଆଉ କ'ଣ ମୁଦ୍ରା। ଦେଖ ତ ମୁଁ ଏବେ ବୁଝାଉଛି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାର କ'ଣ, ସେ କ'ଣ କହି ଦେଖ। ତୁମେ ଏବେ ବି ଦେଖିଥିବ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ମାଟି ତଳେ ଆମେ ଖୋଜିଲେ ପାଇଥାଉ। ଉଦାହରଣ ଦେଉ ଦେଖ, ମନେକର ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦେଖ, ଆଗକାଳିଆ ଟଙ୍କା ଥିବ, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟଙ୍କା ଥିବ, ପୁରାପୁରି ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରାପୁରି ତୁମେ ସେ ଟଙ୍କା ତୁମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ବୁଝିପାରିଲ? ସେକୁ ଆଉ ସବୁ ଆଉ କ'ଣ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ପୁରୁଣା କାଳ ମାଟି ତଳେ ପୋତା ହେଇଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଜାଣନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାରରୁ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି। ବୁଝିଲେ? ଏବେ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି ଜାଣିବା ଖୋଦିତ ଲେଖା ବା ଲିପି, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଖୋଳିକି ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଣା ହେଇଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା ହେଲା। ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନାହିଁ? ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ ଦେଖ, ବୁଝିପାରିଲ? ଅତୀତର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ, ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା ଓ ଚଳଣି ଇତ୍ୟାଦି ମାଟିର ଟାଇଲ, ଇଟା, ତମ୍ବାପଟା, ପଶୁ ଚମଡ଼ା, ଲୁଗା, ସ୍ତମ୍ଭ, ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥ, ପଥର, ଗଛର ପତ୍ର, ଛାଲ ତଥା ତାଳପତ୍ର ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଓ ଗଞ୍ଜାମର ଜଉଗଡ଼ାଠାରେ ପଥର ଉପରେ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 2200 ବର୍ଷ ତଳ ଲେଖା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାଛଡ଼ା ଇରାନ, ଇରାକ, ମିଶର, ଚୀନ, ଗ୍ରୀସ୍ ତଥା
आम देश विभिन्न स्थान अतीत घटना संपर्कित लेखान देखा मिलता है। तो मुझे सिंपल पूरा सहज भाषा बुझू देख तुम देखी कोणार्क जाओ कि नीलगिरी पहाड़ जोर जा देख बहुत आग चित्र कटा हो कौन लिखाई से भाषा तुम पढ़ी पार ना से जो कौन लिखाई जो जापारन से जो भाषा कौन आमर खुदित लेपा बा लिपि मैंने बहुत आगुरी से लिखिं पूर्वपुरुष मैंने बुझल। एवं देख कीर्ति कलाकृत देख कीर्ति कलाकृत तो मुझे सीधा डायरेक्ट बुझू देख ये देख पिला माने कौन कौन अच्छी कोणार्क अच्छी एम देख आ कौन ये देख उदयगिरी पहाड़ देख भलसे ये देख उदयगिरी पहाड़ बुझ ना यही जो जिनसटा आम तो एवं तैयारी करना बहुत आगुरी आम पूर्वपुरुष राजा राजा केते थिले सेतिका सेगुड़ा सब केते कष्ट पत्थर सब तैयारी होता सब कौन कहती पिला माने कौन कहते कीर्ति कलाकृति बोली कहते। एवं देख भौतिक अवशेष पढ़ा देख प्रत्नतात्विक खनन अनेक माटीपत्र धातुपत्र हाथ हथियार अलंकार अस्त्रशस्त्र मूर्ति इत्यादि मिलता है। एगुड़िक अनुधान कले अतीतर घटना कीर्ति संपर्क अनेक तथ्य मिलता है। बुझीपार ना माने आम बहुत आगर खोलिले माटी खोला कौन पाते देख माटी पात्र पाती माटी सब तैयारी हो हाथ हथियार सब जो देखिए सब हाणापी सब मिलते हाथ हथियार मिलता है अस्त्रशस्त्र मूर्ति सब मिले कहते कौन भौतिक अवशेष मैंने सेगुड़ा मिलता है आमको पर से आम पाई था भौतिक अवशेष। आ मुद्रा ये देख मुद्रा कथा तुम आगुरी कही सारी मैंने बहुत आगुरी आम मुद्रा थिला आम जापर एवं चिन्ह पारे ना। ये देख बहुत आग आग कालिया मुद्रा बुझे पिला माने तापर पूरा साहित्यिक आधार देख अतीतर विभिन्न घटना जानवर पुरातन साहित्य आमको अनेक साहाय्य करता है। यही साहित्यिक आधार गुड़िक तीन बार विभक्त करा जाई पारे। साहित्यिक आधार कौन कौन देख पिला माने गोटे हूँ देख धर्म संबंधी साहित्य ऐहिक साहित्य परिव्राजक विवरणी बुझीपार ना साहित्य आधार को तीन बार विभक्त कराई। पूरा धर्म संबंधी साहित्य कौन हाँ पिला माने जो तुम पाठ बुझीपार तो मन करी सॉरी पिला माने मन करी वीडियो को लाइक कर दियो क्या मो काम हो तुम गुटी गुटी कर बुझेबी तो मो काम हो मत लाइक करिए सपोर्ट करियो चैनल को तुम सांगसाथी मान सहित शेयर करियो से माने पाठ पढ़िए आमती पढ़ाई सारा किछ दिन पर भी मु लाइव क्लास करी तुम सब पढ़ी पार बुझे पिला माने। अब देख धर्म संबंधी साहित्य जो साहित्यर विशेष भाव में धर्म विषय आलोचना होता है सेगुड़ धर्म संबंधी साहित्य कहुए। यही साहित्य विभिन्न धर्म कथा उपर आधारित वेद उपनिषद पुराण महाभारत तुम सीधा कथा कहू देख धर्म संबंधी कौन आम देखते भागवत रामायण ये सब कौन आमर से धर्म धर्म ग्रंथ कि ना मत गोटे कथा कह तो यही सब कथा गुड़ धर्म उपर निर्भरशील कौन कहते धर्म संबंधी साहित्य बोली कहते। एवं कौन पढ़ा ऐहिक साहित्य कौन धर्म संबंधी साहित्य व्यतीत प्राचीन काल में अनेक गुड़े साहित्य रचना कराइला सेगुड़िक हूँ ऐहिक साहित्य बुझीपार। एभली साहित्य मध्य विभिन्न धर्मसूत्र स्तुति पाणिनि पतंजलि लिखित व्याकरण कौटिल्य अर्थशास्त्र कालिदास रचनावली बाणभट्ट हर्षचरित्र इत्यादि से ही समय समाज रीतिनीति शासन प्रणाली अर्थनीति आदि विषय अनेक तथ्य मिलता है। बुझीपार कौन कौन देख पाने धर्मसूत्र स्तुति पाणिनि पतंजलि लिखित व्याकरण कौटिल्य अर्थशास्त्र कालिदास रचनावली बाणभट्ट हर्षचरित्र आ कौन समाज रीतिनीति ये सब कौन ऐहिक साहित्य जो सब एटा सब कौन ऐहिक साहित्य। ये पढ़िया परिव्राजिक विवरणी कौन परिव्राजक विवरण तो मुझे डायरेक्ट कथा बुझे देख आगुरी जो राजा राजा शासन करते से समय से बहुत दूर दूर देशांतर आम राजा राजा पाखक आसुले सब कौन लोक सब आसुले बुलते महामहा लोक मैंने से किए किए देख देख पे मेगास्थनीज
फांसिया, जुआंगजांग, आलबेरुणी, इबन बतुता ये सब बुलते आसती कौटी आम भारत को। तो यही मान जो आसती सी सब जहाँ जो लेखती आम भारत विषय से कहते परिव्राजक बरणी बुझिपार से कौन कह परिव्राजक जो मैंने बुलते आसती। एवं देख समय अनुसार इतिहास श्रेणी विभाग कराए माने आम जो समय जो कहते कलिजुग, सत्यजुग, द्वापर युग से भाई समय अनुसार इतिहास को 3 भाग विभक्त कराए। कौन कौन? प्राक ऐतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग, ऐतिहासिक युग। कौन 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 पे? प्राक ऐतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग, ऐतिहासिक युग। प्राक, आद्य, ऐतिहासिक बुझिपारे पे? ଏବେ पढ़िया प्राक ऐतिहासिक युग। बहु पुरातन काल लोक मैंने लेखापढ़ा जानी नथिले, तेणु से समय घटनावली लिखित आकार में मिल न था। तेणु से समय लोक मान जीवन यापन प्रणाली जानापी प्रत्नतात्विक खनन और अनुसंधान उपर निर्भर करा पड़े। बुझिपारे पे? से समय व्यवहृत विभिन्न प्रकार माटीपत्र अलंकार, हाथ हथियार, अस्थि कंकड़ आदि लोक मान जीवन यापन प्रणाली संपर्क अनेक तथ्य से समय लोक मान समान रोता गुंफार विभिन्न प्रकार चित्र आंकुले। से आमे मैंने से विषय जापू यही युग को प्राक ऐतिहासिक कहुए। बुझिपार माने तो मुझे कहती कोणार्क जाओ कि जेको मंदिर एवं तुम जाओ देख चित्र कटाई बहुत पुराना काल चित्र बुझल सी कौन कहते प्राक ऐतिहासिक। बुझिपारे पे? एवं कौन आद्य ऐतिहासिक युग देख मनुष्य लेखापढ़ा शिखा पर विभिन्न घटना को निजर लेखा द्वारा प्रकाश कर पारा। यही सब को आद्य ऐतिहासिक युग कहुए। आद्य ऐतिहासिक युग क्या कह? मनुष्य लेखापढ़ा शिखीगला सी सब कौन कला जहाँ तो मन जहाँ सब चिंताधारा आसला सब निजे लिखला खाता बही कहते कौन आद्य ऐतिहासिक युग। बुझिपार? उदाहरण कौन जान पे? देख सिंधु नदी कूल यही समय गढ़ी उठुता सभ्यतार एक उदाहरण। बुझिपारे पे? ऐतिहासिक युग लेखार उन्नति होगा मनुष्य विभिन्न घटना पत्थर, कांथ, खंब, तंबा, पट्टा, ताल पत्र, माटी पात्र इत्यादि उपर लिखिपारा। यही लेखा से समय सामाजिक, अर्थनैतिक और सांस्कृतिक अवस्था विषय में अनेक सूचना मिलता है। यही समय को ऐतिहासिक कहे। बुझिपारे? मनुष्य जानीपारा पाठपढ़ा कौन से सब कौट कौट लिखला पत्थर, कांथ सब सब लेखा लिखिपारा से सब कौन कौन ऐतिहासिक युग है। एभलिया भारतर भौगोलिक अवस्था सह इतिहास संपर्क कौन आम पढ़ा। पृथ्वीर उत्तर गोलार्ध में भारत अवस्थित। कौटी भारत अवस्थित? पृथ्वी उत्तर गोलार्ध में। यह एशिया महादेशर दक्षिण उपकूल प्राय मध्य भाग अवस्थित। भारतर दक्षिण भाग को 3 दिगर समुद्र घेरी होती, तेणु यह उपद्वीप बोली कहुए। आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप ठाकुर भारतर दूरता प्राय सामान। प्राचीन सभ्यतार विकास घटी देशगुड़िक भारतर सीमा को लगी और भारत ठार अनति दूर रही। यही सब देश मध्य भारत उत्तर पूर्व सीमार चीन, पश्चिम ईरान रही बेले इराक, इज्राएल, मिस्र, ग्रीस आदि देश आम देश अनति दूर रही। भारत प्राकृतिक विभाग भारत प्राकृतिक विभाग केत विभक्त कराई 6 बार विभक्त कराई। से कौन कौन? गोटे हूँ हिमालय पार्वत्य अंचल, उत्तरस्थ समतल अंचल, केन्द्रस्थ मालभूमि अंचल, पश्चिमस्थ मरुभूमि अंचल, आ कौन उपकूलस्थ समतल अंचल, समुद्र मध्यस्थ द्वीप समूह। बुझिपार? देखो प्राकृतिक वैशिष्ट्य कौन कौन? भारत इतिहास को प्राकृतिक विभाग अनेकांश प्रभावित कर सारी। भारत 4 गोटी प्रधान प्राकृतिक अंचल रही। कौन कौन? पार्वत्य अंचल, नदी उपत्यका अंचल, जंगल आउ उपकूलवर्ती समतल अंचल। पार्वत्य अंचल तुम कौन जानते? पहाड़ पर्वत से कथा ही कही। नदी उपत्यका कौन? देख सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र यही सब कौन नदी उपत्यका समूह। यहाँ किसी इंपोर्टाट नुहे जी इंपोर्टाट तुमको पढ़ी देती। जंगल कौन जानते? ये जो जंगल देखते सब पहाड़ से सब कथा कही। उपकूल समुद्र अंचल कौन? जो सब देख जी इंपोर्टाट कौ से मन रख। देख पे साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती यही नदी गुड़ी पाखर जो अच्छी सब अंचल से जगार कहते उपकूलवर्ती समतल अंचल। बुझे पे
बाकी रहा प्रश्न उत्तर पे आम यार आर सप्ताह आम प्रश्न उत्तर गोटे करवा जदि तुम्हें जहाँ तुम डाउट न बुझिपार कमेंट सेक्शन कमेंट दे दियो मन कर टेलीग्राम चैनल तले लिंक दे दूँ कमेंट सेक्शन में सेठी जाई टेलीग्राम में जॉइन हो जाओ सेठी तुम भाई पिला बहुत पाठ पढ़ते सब डिस्कस कर डाउट तुम क्लीयर हो तुमको क्विज मिल तुम क्विज देव पूरा जमी पाठ स्कूल पढ़ते सेमती पूरा पूरी पाठ पढ़ो टंका देवा पड़ो ना मन कर चैनल को सब्सक्राइब कर दियो निज सांगसाथी मान सेयार कर आज ये देखा आउ गोटे भिडियो से पर्यंत खुशी रुह धन्यवाद।